नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी विधानसभा सत्र के दौरान हो रहे हंगामे की। आप तो जानते हैं कि विधानसभा की जब कार्यवाही चलती है तो एक दिन का खर्च लाखों करोड़ों में बैठता है। सत्र के पहले दिन से विपक्षी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। आज भी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सांकेतिक खेत लेकर आए थे। कांग्रेस इसे सरकार की घेराबंदी बता रही है तो बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। एक तरफ विपक्ष की शिकायत है कि विधानसभा का सत्र छोटा है और दूसरी तरफ सदन के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है। मुद्दा किसानों का हो या फिर जनता से जुड़े अन्य गंभीर मसले, क्या ये सियासी शोर की भेंट चढ़ जाएंगे? बड़ा सवाल इस समय यह है, क्या जनता के मसले पॉलिटिकल स्कोरिंग का जरिया बनकर रह जाएंगे? तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र जारी है। इस बीच हर दिन कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। हाथों में खेतों के मॉडल लेकर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई के पहले दूसरे दिन फिर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे किस तरह से कांग्रेस एक बार फिर सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। उनका ये कहना है कि किसानों की हित की बात सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि चिड़िया बनकर बीजेपी की सरकार किसानों के खेत चुग गई। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जो आप कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, ये मोटी चिड़िया हो गई, कमीशन वाली चिड़िया सरकार। ये किसान, ये धान, मक्का, प्याज, सोयाबीन, पूरे किसान परेशान है। प्रदेश के अंदर ना सोयाबीन के भाव मिल रहे, मक्का एमएसपी पे नहीं खरीद रहे, धान की खरीदी नहीं हो पा रही, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही, किसान लाइन में खड़ा है। ये पंजीयन की सरकार है, कभी किसान के पंजीयन कराती, कभी फसल के पंजीयन कराती है। कागज इकट्ठे करते जा रहे। हो सकता है ब्लड प्रेशर की किसानों से रिपोर्ट मांग ले ये लोग। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नाटक नौटंकी करार दिया। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा नौटंकी करने का मंच नहीं। कांग्रेस के विधायक सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता है, वही मध्य प्रदेश में भी है। विधानसभा नौटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आ गए, कभी चोला पहनकर आ गए, कभी दारू की बोतल लेकर आ गए। कांग्रेस के विधायक इस सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आप विरोध करिए, आप मुद्दे उठाइए, पर उसकी गरिमा होनी चाहिए। उसकी एक परिपाटी है, उसका एक परंपरा है। उस और तो कांग्रेस ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अपरिपक्वता का ही उदाहरण है। किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। बीते दिनों किसानों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्योपुर में विधायक बाबू जंडेल धरने पर बैठ गए थे। दूसरी तरफ बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों के खातों में ट्रांसफर करवा रही है। हाल ही में सीएम मोहन यादव ने श्योपुर समेत 6 जिलों के किसानों के खातों में 238 करोड़ रुपए की राहत राशि ट्रांसफर की थी। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा सुना आपने, इस रिपोर्ट में जो कांग्रेस है वो किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। एक तरीके से सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी सरकार रूपी चिड़िया किसानों का खेत चुग गई, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ये सब ड्रामा है, नौटंकी है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यहां पर यह जानना जरूरी है कि विधानसभा का सत्र 1 तारीख से शुरू हुआ है, 5 तारीख तक चलना है। 2 दिन हो चुके हैं, कल छुट्टी है, 2 दिन बचे हैं। तमाम मेहमानों से चर्चा हमारी शुरुआत हम करते हैं। पहले मेहमानों के बारे में आपको बता दें, योगेश गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अजय वोकिल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। रमेश ठाकुर भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपना नजरिया हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा समर सिंह जी आपसे।
विरोध प्रदर्शन का लगातार दूसरा दिन। बीजेपी कह रही है कि सब ड्रामा है, नौटंकी है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप गंभीरता से कोई मसला उठाना चाहते हैं, उसकी एक परिपाटी है, परंपरा है, उसका पालन कीजिए। उस पार्टी परंपरा के अनुरूप आप बात उठाएंगे तो गंभीर चर्चा हो पाएगी। जी देखिए, नौटंकी तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एनएल सिंह कंजाना जो है वो बेहोश होके जो नाटक कर रहे हैं उसे कहते हैं। जब किसानों की बात की जाती है, जब किसानों के समस्याओं के बारे में समर चर्चा सिंह जी, मेरी एक गुजारिश है। देखिए, किसी व्यक्ति की सेहत को लेकर ऐसी टिक्का टिप्पणी से बचेंगे सर। आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं। अब ये मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसकी तबीयत खराब है, तो मान के चलिए तबीयत खराब है। हमें इतनी मानवता हमें रखनी चाहिए सर। हमें पॉलिटिकल, आप तो पॉलिटिकल फील्ड में है, मैं तो नहीं भी हूं, लेकिन इतनी मानवता हमें रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, तो हम मान के चलिए तबीयत खराब है, अपनी बात कहें। अब बिल्कुल जी। तो वैसी ही मानवता पत्रकारों को और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों को और सरकार को, उनके मुख्यमंत्री को, उनके नेताओं को तब भी रखना चाहिए जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही 6 किसान 15 दिन के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमारी उनकी मांगों को उठाना भी जो है उसे भी नौटंकी ना कहें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। कि किसानों ने ही 2018 में इनको उखाड़ के फेंका था, और आने वाले समय में भी अगर किसान ऐसे ही परेशान होते रहे, अगर वो यूरिया डीएपी की लाइन में लगकर मरते रहे, अगर किसान आत्महत्या करते रहे, अगर किसानों के ऊपर जो बर्बरता सरकार करती आ रही है वो करती रही, उसके बाद में भाव की जगह भावांतर मिलते रहे, तो आप विश्वास मानिए ये जो चीजें हैं ये दोबारा दोहराई जाएंगी। जी तो सवर जी, आपने एक बात अपनी कही, आपने एक बात, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप नेता हैं, जाहिर सी बात है आपका काम है सरकार को घेरना, वो आपका हक है, संविधान ने वो हक आपको प्रदान किया, आप घेरेंगे, सरकार जवाब देगी। बीच में पत्रकारों को तो मत घसीटिए। आपने कहा कि पत्रकारों में वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। सर, संवेदनशीलता तभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एनडीटीवी देखते होंगे तो किसानों ने चक्का जाम किया, किसानों को खाद के लिए परेशानी हो रही है, खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि भाई आपके सामने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट बैठे हैं, उनसे सीधा सवाल कीजिए, हमें बीच में मत लाइए, हम तो बीच का एक माध्यम मात्र हैं। चलिए अपनी बात कर दीजिए। रूप से मैंने आप माफ कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगा, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात नहीं कही। तो जहां तक की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार हर फ्रंट पे, हर मुद्दे पर जो है विफल है, असफल है और मुंह की खानी पड़ रही है ना। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर मासूम बच्चों की मुलायम उंगलियों को चूहे कतर जाते हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम नौटंकी करते हैं। हम किसानों की आत्महत्या और इसकी बात करते हैं तो हम नौटंकी करते हैं। आज की घटना है, आपके चैनल ने प्रमुखता से दिखाया, ग्वालियर के अंदर मिड डे मील के अंदर मेंढक मिल रहा है। मतलब एक तरफ बच्चों को जो है चूहे खा रहे हैं और बच्चों को मेंढक खिलाए जा रहे हैं। एक ही दिन के अंदर, दिवाली वाले दिन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले के अंदर 3-3 हत्याएं हो जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप देख लीजिए, किसानों के मुद्दों पर देख लीजिए, बच्चों के मुद्दे पर देख लीजिए, छिंदवाड़ा के अंदर आपका सिर्फ का कांड देखा है आपने, उसको देख लीजिए, भ्रष्टाचार के अंदर देख लीजिए, सिपाही जैसे व्यक्ति के 50 किलो सोना मिलता है, करोड़ों की नकदी मिलती है, दुबई के अंदर फ्लैट मिलता है। सरकार क्या कर रही है? इनके नेता जो अभी हमारी सरकार को, आपने जो हमारी सरकार के बारे में कह रहे थे, हमारी सरकार के बारे में विश्वास जी को सुन रहा था मैं, इनके जो तार जुड़ते हैं ड्रग्स माफियाओं से, तो ये सरकार हर मुद्दे में विफल है। और नौटंकी जो है, आज आप देख रहे हैं कि अलग अलग कार्यक्रम करके, इस प्रकार के इन्वेस्टर मीट करके, गीता महोत्सव बना के ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और नौटंकी भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। एक सवाल और सर मेरा, आपने अपनी बात कह दी पहले सवाल के जवाब में, मुझे बीच में हालांकि 2 बार टोकना पड़ा आपको। मेरा एक सवाल और है, विधानसभा सत्र चल रहा है, आप किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है, आपकी गंभीरता पे कोई प्रश्न नहीं, तो मेरा मानना यह है, या मेरा सोचना यह है, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह बात अगर सदन के पटल पर रखी जाएगी तो विस्तार से गंभीर चर्चा हो पाएगी। वहां पर आप ध्यानाकर्षण भी ला सकते हैं, स्थगन भी प्रस्ताव ला सकते हैं, वहां पर सवालों के जरिए भी सरकार को घेरा जा सकता है। इस पर आपका क्या टेक है? और एक तरफ आप ये कह रहे हैं सर कि संसद का जो, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा का सत्र है उसकी ड्यूरेशन कम है, तो वहां पे तो 1-1 मिनट कीमती है। मुझे लगता है कि विधानसभा के पटल पर अगर ये बात होगी, हाँ, इसका आप जवाब दीजिए। जी, जब नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंघार साहब किसानों के बारे में बात कर रहे थे, उस समय का वीडियो उठा के देखिए कि किस बेशर्मी के साथ में इनके नेता हंसी उड़ा रहे थे उस चीजों की, जब हम बात कर रहे थे जिन किसानों को जो है जो प्राकृतिक आपदा के ऊपर मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप जाके उस वीडियो को देखिए, अपने चैनल पे दिखाइए लोगों को कि किस प्रकार से
कैलाश विजयवर्गीय हंस रहे थे और किसी लंबे से किसी फल की बात कर रहे थे, केला होगा शायद, उन्होंने ये भी कहा। तो वो उनकी हंसी भी ये बात बताती है कि वो कितने असंवेदनशील है किसानों के मुद्दे पर। और हम सदन में बात उठाई है, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार साहब ने किसानों के बारे में जब बात की तो उनकी हंसी बता रही थी कि वो इसके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और उन्हें कोई मतलब नहीं है मध्य प्रदेश के किसानों से। चलिए, मैं योगेश गुप्ता जी का रुख करता हूं। 2 सवाल आपसे हो गए, 2 सवाल मैं उनसे करना चाहूंगा। सर, जो बात है, एक तरीके से समर ये कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर हम सवाल उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें गंभीरता से नहीं लिया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसानों की ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, उसमें आपको नाटक नौटंकी लगे, लेकिन वो किसानों की बात कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं। इन दोनों सवालों पर जो समर ने उठाए हैं, इन पर जरा अपना जवाब दीजिए आप। अनंत जी, देखिए, समर सिंह का कहना है कि हमको गंभीरता से नहीं लेते, तो मध्य प्रदेश की जनता यकीनन कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती। कांग्रेस ने स्वयं को हास्यास्पद बना रखा। कांग्रेस के नेता पिछले कुछ सत्रों का अगर अपन अवलोकन करते हैं तो हमेशा सदन के अंदर चर्चा से भागते हैं और सदन के बाहर नौटंकी करते हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। और परेशान हमारा अन्नदाता नहीं है, परेशान है अगर कोई मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके नेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस फसल मुआवजा की बात कर रहे हैं और शायद माननीय कैलाश विजयवर्गीय, अब इनको हंसी और लोगों की बीमारी, वो उसको ये मुद्दा बनाते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। अगर कफ सिरप से मौतें हुई है तो पकड़ने वाली सरकार हमारी है, और जहां कफ सिरप बनता है उसको संरक्षण देने वाली कांग्रेस समर्थित तमिलनाडु की सरकार है। बावजूद उनके विरोध के हम उनको पकड़कर लाए, शिक्षों के पीछे पहुंचाया, उनकी कंपनियों को बैन किया, ब्लैक लिस्टेड किया। इसी प्रकार भ्रष्टाचारियों को भी हम निरंतर पकड़ रहे हैं, जेल के शिक्षों के पीछे डाल रहे हैं। तो मैं विषय पर आता हूँ, मूल विषय पर आता हूँ। अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने 1383 करोड़ की धनराशि 54.23 लाख किसानों के खाते में डाली जी, फसल मुआवजे की। अब ये आंकड़े तो लेके जाते नहीं ना विधानसभा में ना चैनल पर, तो इसीलिए हास्यास्पद बनाते हैं स्वयं को। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपने 2500 से ज्यादा प्रश्न लगाए। एक आरोप कांग्रेस की तरफ से और लगाया जाता है सर, एक आरोप कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जाता है लगातार कि सरकार जो है विषयों से भाग रही है। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि अब मैं उसी पे आ रहा था। अनंत जी, देखिए, आपने 2500 से ज्यादा प्रश्न लगाए। कल ही हमने सत्र आहूत होने से पहले वो डिटेल देखी, तो आप उन प्रश्नों पर भी बात नहीं करना चाहते जो आपने स्वयं सरकार से पूछने के लिए लगा रखी। पूछोगे तब जब आप सदन के अंदर चर्चा करोगे, हंगामा नहीं करोगे। मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा मुझे। 1497 प्रश्न लगे हैं, उनमें कुछ तारंकित हैं, कुछ नहीं, वो अतारंकित है। हाँ, वो स्थगन और वो सब मिला के मैं बता रहा हूँ, टोटल 2500 के आसपास प्रश्न लगे हुए। और उसमें उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी जो आज किसानों की इतनी बड़ी हितैषी बन गई है, इनको जनादेश दिया था मध्य प्रदेश के अन्नदाता ने भी दिया था, जनता ने भी दिया था 2018 में किसान कर्ज माफी के नाम पर। क्या किया कमलनाथ जी ने? उनको भोले भाले किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया और इनके युवराज आए थे, 1 से 10 तक गिनती गिन के गए थे, 10 दिन में कर्जा माफ। नहीं तो कमलनाथ साहब, ना तो कमलनाथ साहब हुए, ना किसानों का कर्जा माफ हुआ। एक भी किसान का 2 लाख आता हूं आपकी बात पर। कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं समर जी, कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? इनको भली भांति समझ चुका है, हमको चीज समर जी, आपने बात सुनी अजय जी की, वो ये आपने बात सुनी योगेश जी की, वो ये कह रहे हैं कि मुद्दों से हम नहीं भाग रहे, मुद्दों से कांग्रेस भाग रही है। परिसर में जाके विरोध प्रदर्शन करने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित है बजाय कि गंभीरता से चर्चा करने पर। इसका आप रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं आगे बाकी विवरण पे जाऊंगा। सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, आप जैसे टीवी चैनलों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, प्रदेश में के लोगों की समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। ये आप निश्चित रहिए, हम अपने तरह से, हमारा पूरा जो काम है वो जो है बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। अभी माननीय प्रवक्ता महोदय ने कहा कि किसान परेशान नहीं है, तो शायद उन्हें मजा आ रहा होगा आत्महत्या करने में, शायद इसलिए मर रहे हैं। ठीक है, फिर उनको 45-43 डिग्री की गर्मी में लाइन में लगकर यूरिया लेने में अच्छा लगता होगा घर के अंदर कूलर में बैठने से ज्यादा, तो वो इसलिए ले रहे हैं, या ठंड के अंदर वहां पर लाइन में लगे हुए, तो ये उनकी किसान खुश है, तो इस प्रकार से अच्छी बात है। दूसरी बात आपने कहा
कि किसानों के मुआवजे की बात कही है आपने। मैं एनडीटीवी पर तथ्य के साथ में इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि 15 दिन के अंदर किसानों के खातों में मुआवजा पहुंच गया था। आप चाहें तो खुद गूगल कर सकते हैं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरनेट आपने मतलब माननीय मोदी जी ने इससे व्यापक करा है, उसी में आप देख लीजिए कि कमलनाथ जी ने कितना मुआवजा जो है बिना कागजी कार्रवाई के किया है मंजूर। आप जाके देखिए, 2 लाख रुपए तक का आप देखिए, बात 2 लाख मैं रुपए आपको तक के आंकड़े कर्ज भेजूंगा। में। समर जी, एक आपने क्योंकि आपने जिक्र किया समाचारों का इसका, तो मैं भी बता दूं कि 2 दिन पहले ही हमने दिखाया था सीएम मोहन यादव ने लगभग 250 करोड़ की राशि किसानों को आवंटित की थी। 238 और करोड़, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये बताया था कि 432 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। खैर, आपने कुछ बात कही है, उस पर फटाफट रिएक्शन दे दीजिए सर। योगेश जी, आप, उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों पे जाना है सर। फटाफट समर जी, आपके पास आते हैं सर, आपके पास देखिए हाँ। अनंत जी, आप ही की इस डिबेट में रिपोर्टिंग में स्टार्टिंग में बताया गया है कि 238 करोड़ की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तांतरित कर, बावजूद इसके कांग्रेस के प्रवक्ता और हो गया आपका पॉइंट, हो गया। आता हूं। आपने एक बात कही थी, किसान परेशान नहीं है, उस पर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आते हैं समर जी, आपके पास आते हैं। अजय जी का जरा रुख कर लेते हैं। अजय वोकिल जी, ये जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, देखिए सियासत में अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, लेकिन आप क्या मानते हैं असरदार क्या होता है? सदन के बाहर आकर रेप्लिकाज के साथ विरोध प्रदर्शन करना ज्यादा एक पॉलिटिकली स्कोरिंग वाला मामला है, या सदन के भीतर रहकर अपने मसले को, जो मुद्दे आपने उठाए हैं उन पर गंभीरता से चर्चा की डिमांड करना, उस डिमांड पर अड़े रहना, ये ज्यादा इंपैक्टफुल होता है? देखिए, ऐसा है कि आजकल जो सुर्खियां पाने की होड़ लगी हुई रहती है, इसलिए कि कौन सा शॉर्टकट तरीका हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा सुर्खियां मिले, ज्यादा प्रचार मिले। और आप तो जानते हैं कि आजकल वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं। आपने कुछ किया तो कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके, इस पर विपक्ष का ज्यादा जोर रहता है। और केवल बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है, जो पार्टी जहां पर विपक्ष में है वो ये कर रही है। एक जमाना दिग्विजय सिंह के जमाने का उदाहरण मैं आपको बताऊं, गौरीशंकर शेजवार, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार अपोजिशन पे थे, उन्होंने सारे ट्रांसफर ऑर्डर इकट्ठे किए और उनकी एक लंबी रील बनाई और पूरे सदन के अंदर बिखेर दी। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि साहब, मध्य प्रदेश के अंदर इसके बेतरह तबादले हो रहे हैं जिसका कोई और शोर नहीं है, जनता परेशान है। तो कहने का एक तरीका है, ये लोगों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। लेकिन ठीक है, आप ध्यान पक्ष के नाते आप अपने जनता के मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, नए नए टोटके शगुफे लें, लेकिन सदन के अंदर तो चर्चा गंभीरता से होनी ही चाहिए। ये एक तात्कालिक तरीका हो सकता है, लेकिन जो मुद्दे की बात, मुझे लगता है कि हमारे जो सदन है, हमारी जो विधानसभाएं हैं, हमारी जो संसद है, उसमें ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि विपक्ष अपनी आवाज को मुखर कर सके, अगर उन संसाधनों का, उन जरियों का हम इस्तेमाल करें तो। ऑन रिकॉर्ड आप जो बात कहेंगे, जो तथ्य रखेंगे, जो तर्क रखेंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वो रिकॉर्ड पे आएंगे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। केवल आप ये शोशेबाजी करने से एक जनता का ध्यान आकर्षित हो सकता है, आपको सुर्खियां मिल सकती हैं, लेकिन ये कोई किसानों की समस्या को सही ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है। ये एक तात्कालिक उपाय भरा है इसमें। चलिए, मैं रमेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। रमेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस किस्म का जब विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है, इस किस्म का जब हल्ला हंगामा हो रहा होता है, तो सरकार को भी एक सेफ पैसेज मिल जाता है? अगर उन्हीं मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो तो सरकार को भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात रखनी पड़ेगी। और आपने अपना प्रदर्शन किया, आपको लगा कि जनता तक मैसेजिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन वहां पर एक सेफ पैसेज जो है सरकार को भी मिल गया। देखिए अनंत, पहले सोच तो विपक्ष की यही रहती है कि कुछ हम ऐसा करें जिससे मीडिया के कैमरे हमारे सामने आ जाएं और ऐसा मतलब माहौल, ऐसा चर्चा बन जाए तो हमारी बात जन जन तक पहुंच जाए। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है, आप नैतिकता की बात कर रहे थे, दोनों हमारे साथी बीजेपी और कांग्रेस के। दिल्ली में आप विपक्ष में थे कभी, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हमने चप्पलें चलती हुई यहाँ पे देखी हैं। और यही विपक्ष आपका भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, हिमाचल में है। वहां पे क्या होता है, अगर आप नैतिकता अगर किसी को सिखाते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से कोई भी सवाल जवाब बहुत ही सही तरीके से अगर करते हो, तो ऐसी उम्मीद आप दूसरे को करो। अब आ जाते हैं मूल विषय पे। देखिए, किसानों की समस्याएं बहुत है, भरमार है मध्य प्रदेश में, कोई ऐसी नहीं है। और रही बात कांग्रेस को, विधानसभा से अच्छा मंच तो कोई और मिल नहीं सकता है। अगर किसान मर रहे हैं, समर सिंह ने बिल्कुल सही कहा, कोई
मजे से तो मर नहीं रहा, अपनी इच्छा से तो नहीं मर रहा है, कोई ना कोई समस्या रही होगी तभी वो उनको अपनी आत्महत्या उन्होंने करी है। आत्महत्या क्यों करी? क्या सरकार की खामियां है या एडमिनिस्ट्रेटिव किसी अधिकारी की खामियां है? उस खामियां को उजागर करने के लिए आप सड़क पे नहीं जाओगे, आप विधानसभा के पटल पे जाओगे, जहां आपकी बात सही जगह क्लिक होगी। अगर वो बात अगर क्लिक नहीं हो रही है तो उसको आप ड्रामा कहोगे, नौटंकी कहोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और सरकारें कितनी बच लेंगी, कितनी बच लेंगी? आप कितना भी आप कहो कि आप गलत मुद्दे उठा रहे हो, इस तरीके के मुद्दे नहीं उठा रहे हो, तो विपक्ष तो हमेशा से कहता है विधानसभा से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाइएगा और आप हमें बताइएगा किस तरीके से और किन शब्दों के साथ में हम मुद्दे को उठाओ, तब भी तो आप लोग नहीं बताते हो। तो बात वो नहीं है, नैतिकता ना कांग्रेस में बची है ना बीजेपी में बची है। कमोबेश कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जिनके पास कोई भी इस तरीके से सहनशीलता हो या मुद्दे को, जब जेपी का जमाना होता था या पुराने लोगों का जमाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना होता था, वो विपक्ष का अगर कोई मुद्दा उठाते थे तो अपने कमरे में बुला के उनको चाय पे पूछा जाता था, बताइए आपकी दिक्कत क्या है। उस दिक्कत को लेके चाहे कल्याण सिंह हो या कोई होते उनके साथ चल देते, लेकिन ऐसा तो अब नहीं होता है। भाई जनता है, जनता के बीच में जाके अगर विपक्ष अपना रोल निभा रहा है और किसी तरीके से चाहे ढोल बजा के मुद्दे उठा रहा है या फिर किसी तरीके से बलवा काट के मुद्दे उठा रहा है, वो कम से कम मुद्दा उठा रहा है। अब बात जिम्मेदारी यहाँ पे सरकारों की आ जाती है। सरकार को क्यों मिर्ची लग जाती है? सरकार क्यों ड्रामा कहती है? सरकार क्यों नौटंकी कहती है? वो तो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना चाहिए। और रमेश जी ने दोनों ही दलों के सामने आईना रखने की यहाँ पे कोशिश की है। मैं योगेश जी का पहले रुख करना चाहता हूं यहाँ पर। योगेश जी, जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है नहीं निभा रहा है वो उनका पक्ष हो गया, लेकिन रमेश जी ने एक सवाल यहाँ पर खड़ा किया कि अगर कोई आवाज बार बार उठ रही है, कोई मसला बार बार उठ रहा है, तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी हो जाती है कि उस मसले पर ध्यान दे, उसको, उस डेडलॉक को सॉल्व करने की कोशिश करे। अभी आपने बात कही कि किसान परेशान नहीं है, तो सर कल ही आज अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 11 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, पता ही होगा आपको। नहीं, देखिए अनंत जी, सरकार बराबर अन्नदाता के सम्मान में यथासंभव प्रयासरत भी है, उनकी दुश्वारियों को दूर करने में लगी भी हुई है। 1383 करोड़ का एक आंकड़ा मैंने अगस्त 25 का दिया था। अभी भावांतर की 13 नवंबर को 1,33,00,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए हमने डाले। 238 करोड़ रुपए चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को हस्तांतरित किए डायरेक्ट उनके खाते में। तो हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित या मध्य प्रदेश की सरकार हो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जो ज्ञान पर आधारित मूल मंत्र है उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे रमेश जी हैं उनके कहे अनुसार कि विपक्ष को अपनी आवाज उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, तो सकारात्मक विपक्ष भी होता है। और अगर ये किसी और सकारात्मक विपक्ष की, एक मिनट सर, योगेश जी, सकारात्मक विपक्ष की परिभाषा क्या होती है? मतलब किसको सकारात्मक विपक्ष मानते हैं? आप एक लोकतांत्रिक तरीके से जो आपने प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न लगाए उन पर चर्चा करें। आप पिछले 5 सत्रों का अवलोकन करें। चलिए, हमेशा चर्चा से, सदन से चर्चा से में चलते चलते समर जी का मैं रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा कि सर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करें, जो प्रश्न आपने लगाए हैं, जो मुद्दे आप उठाना चाह रहे हैं सदन के भीतर उन्हें उठाएं, और ये जो बाहर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये आपका अपना अलग एक रणनीति हो सकती है, लेकिन सदन की परिपाटी का पालन करें, ये आपको लास्ट में कहा गया है। इस पे छोटा सा रिएक्शन सर, उसके बाद समय खत्म। मैं सबको नमस्कार करूंगा। योगेश गुप्ता जी के लोकतंत्र के ज्ञान पर मुझे तो संशय है। 30 सेकंड का समय गुप्ता जी के लोकतंत्र के ज्ञान पे मुझे योगेश जी, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय बिल्कुल नहीं है समय जी कि इनको ये नहीं पता है कि अपनी सदन के बाहर या कहीं पर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने को लोकतांत्रिक तरीका ही कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि भारत में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास में लोगों को देने के लिए सिर्फ डाटा है और नारी सशक्तिकरण की जो हमारी योजना है, डेटा भी तो हवा में तैयार नहीं होता होगा ना। सरकार ऐसा तो है नहीं कि पैसा ट्रांसफर करे नहीं और मुख्यमंत्री क्लेम कर दें, पैसा गया होगा तभी तो क्लेम कर रहे हैं। डेटा भी तो हवा में तैयार नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। मुझे चलिए समर जी, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं, मेरे पास समय की बिल्कुल अब पाबंदी है। योगेश जी, मैं आपसे भी माफी चाहूंगा क्योंकि आपको मैं 30-40 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दे पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।
समर सर का, योगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी शुक्रिया, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।